सभी को नमस्कार। आज अपनी संख्या पद्धति की जो क्लास है, सेवन्थ क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 2, 4, 8, 16, 3 और 9 और 7 के विभाजित का नियम के बारे में जानकारी दी थी या फिर पढ़ा था। आज जो अपना है विभाजित का नियम, वो है 11। नियम नंबर कितना है आपका? 11। ठीक है। 11 का विभाजितता का नियम। 11 का विभाजितता का नियम किसी संख्या के सम स्थान के अंक, किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर शून्य शून्य हो या 11 का भाग जाता हो, या क्या हो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तब वह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो। ठीक है, ये 11 का नियम है आपका। कि 11 का विभाजितता का नियम क्या कहता है आपका? कि कोई संख्या है आपका, ये कोई संख्या आपकी, ठीक है, किसी संख्या के सम। अब सम स्थान के यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपका क्या है? सम है। ये आपका सम है और ये आपका सम है। ये आपका क्या है? विषम है। ये आपका विषम है और ये आपका क्या है? विषम है। ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी संख्या के सम स्थान, यानी ये ठीक है, के अंकों का योग, यानी इन सबका योग, इन तीनों अंकों का योग। ठीक है। फिर विषम स्थान यानी विषम, यानी कि ये और इनका योग, इन दोनों का अंतर। ठीक है। अगर जो भी आए, अंतर जो भी आए, अंतर बराबर क्या है? शून्य आए या 11 से विभाजित आए, ठीक है, तो वह संख्या पूरी क्या रहेगी आपकी? 11 से विभाजित रहेगी। उदाहरण देखते हैं अपन कि कैसे क्या करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी है, नियम है। अब देखते हैं अपन उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? उदाहरण ले लिया मैंने नंबर, ठीक है, देना 131। क्या 11 से विभाजित है? क्या 11 से विभाजित है? उसको देखना है कि क्या ये 11 से विभाजित है। नियम क्या है आपका? ये आपका संख्या है, ये आपका सम है, ये आपका सम है। इन दोनों का क्या करना है? योग करना है, यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है? ये आपका विषम है, ठीक है, क्लियर। ये आपका विषम, इसमें इनको दोनों का क्या करना है? योग करना। तो 1 + 3 क्या हो जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ठीक है। यानी सम संख्या का योग विषम संख्या का योग। अब आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है, यानी सम संख्या माइनस विषम संख्या। सम संख्या कितनी है? 4। विषम संख्या का कितना है? विषम संख्या का योग, ठीक है, क्या लिखना है? योग माइनस विषम संख्या का
योग, ठीक है। तो सम संख्या का योग कितना 4 है, विषम संख्या का योग कितना 4 है, यानी क्या है आपका 0। और डेफिनेशन में पहले ही बोल दिया है कि या तो 0 से 0 आए, या 11 से क्या हो, या 11 का भाग जाए, या 11 से विभाजित हो, ठीक है। तो वो संख्या पूरी क्या रहेगी आपका 11 से विभाजित रहेगी, यानी कि ये संख्या क्या किससे विभाजित रहेगी आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। एक और नंबर है आपका 21 73 73 2, ये वाला नंबर है। और आपको बताना है क्या ये 11 से विभाजित है, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये आपका सम संख्या है, यहाँ पर ये आपकी सम संख्या है, यहाँ पर ये आपकी सम संख्या है, यानी कि आपका ध्यान रखना है 1 2 3 और 1 4, ठीक है, ये आपकी सम संख्या है, ठीक है, क्लियर। तीन सम संख्या का योग कितना हो जाएगा आपका, 3 है 3 6, 6 ने कितना हो गया आपका 7, ठीक है। आपका फिर ये सम संख्या कितना, दो विषम संख्या, ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी विषम संख्या है, ये आपकी विषम संख्या है, और ये भी आपकी क्या है विषम संख्या है। इनका योग क्या हो जाएगा आपका कि 2 और 7 कितना 9, 9 और 7 कितना हो रहा है आपका 9 और 7 16, 16 तो कितना हो रहा है आपका 18, यानी क्या आएगा 18, यानी कि ये ध्यान रखना 18 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 11, तो 11 क्या है 11 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित रहेगी, ठीक है। अगला आपका अगला जो उदाहरण है 23 23 51 8। अब मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। 8, ठीक है, 5 13, 13 और 2 कितना होगा 14, फिर ये कितना होगा आपका 4, कितना बचा आपका 10, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या ना तो ये शून्य है और ना ही ये क्या 11 से विभाजित है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 53,518, 8 और 5 कितना होता है आपका 13 होता है, 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका 15 हो गया, ठीक, एक सेकंड, हम थोड़ी जोड़ने में गलती हुई, ये 15, 15 में से आ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 11, और 11 क्या है आपका 11 से विभाजित रहेंगे, पूरी संख्या की है नहीं से 11 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। और कुछ सवाल थोड़े अलग देखने को मिले, सवाल के जो मैं क्लास अलग से लिखा हुआ, अभी थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि सवाल के लिए मुझे पीडीएफ देखना पड़ेगी, क्योंकि ये तो पूरा मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ पहली बार पढ़ा, यानी ये सारी चीजें जो है पहली बार पढ़ा रहा हूँ। यूँ तो मेरे को मैंने क्या है 7 साल से पढ़ाया है, 7 या 8 साल से पढ़ाया है, लेकिन वो क्या पढ़ाया है आपको 9 से लेके 12 तक की मैथ्स पढ़ाया है। ये जो कंप्यूटेशन के स्तर की जो चीजें हैं ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से देखते हैं। अभी मैं केवल उदाहरण के हिसाब से आपको ये नियम सारे समझा देता हूँ, फिर आगे जो पीडीएफ के हिसाब से कुछ सवाल देखेंगे क्योंकि अच्छे से सवाल रहेंगे। और ये अपना डिजिटल बुक नहीं है ताकि पीडीएफ इसमें डायरेक्ट हो जाए। ठीक, एक उदाहरण दिया है इसने कि 3x 3x2 1 4, उसे पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 3 से पूर्णतः विभाजित है, एक्स का अधिकतम मान ज्ञात करना, यानी कि ये संख्या क्या आपका 3 से पूर्णतः विभाजित है, क्या आपका 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। इससे पहले एक नियम और देख लो, एक नियम होता है आपका 7 13 7 11 13, ऐसी संख्या होती है जो तीनों 7 होती है, ठीक है। जब इन तीनों संख्या से जब भी कोई आपका सवाल आए तो वो ध्यान रखना कि 1 2 3 1 2 3 इस टाइप की जो संख्या होगी वो तीनों संख्या से विभाजित रहेगी, ठीक है, क्लियर। यानी कि आपका क्या आ रहा है ए बी सी, तो वह संख्या आपका 7 से विभाजित रहेगी, 11 से विभाजित रहेगी, वो 11 से वो 13, इन तीनों से क्या रहेगी आपका विभाजित रहेगी, ठीक है। एक 13 का नियम और देख लेते हैं।
पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये संख्या पूरी 3 से विभाजित है, पूर्ण से विभाजित है। ठीक है, आपको x का अधिकतम मान निकालना है। वह x का न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, दोनों चीजें आपको प्रश्न में ध्यान रखना है, और x का मान निकालना है। अब ये चीजें आपको फिक्स हो गई कि आपको अधिकतम यानी कि अधिकतम मान यानी कि अधिक होना चाहिए, एक्स का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ न्यूनतम मूल्य यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्स का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर बोल दिया कि एक्स का मान ज्ञात करना, तो जो भी आपको ऑप्शन में दिए हो, ठीक है, ऑप्शन में दिए हैं, उनमें से आपको जो भी आपको मिल जाए वो आपको पिक करना रहता है। ठीक है, ये तीनों चीजें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको तीन, ये संख्या पूरा तीन से पूर्ण विभाजित है, और आपको निकालना है एक्स का मान। अब तीन की विभाजिता का नियम क्या है, तीन की विभाजिता का नियम जो है कि अंकों का योग क्या हो, तीन से विभाजित हो, या अंकों का योग में क्या हो, तीन से क्या हो, पूरा पूरा भाग जाता हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना हो रहा है, तीन, ये गिन लेते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसा ले लो, थोड़ा डीप डीप में, 3x+2+1+4, यहाँ पर 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10+1, उसको लगाना है 3 से भाग, क्या लगाना है, इसको 3 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या रखें कि 3 से भाग चला जाए। अब ध्यान रखना है कि एक्स का मान अगर यहाँ पर 1 रखूँ तो 11 हो रहा है, 11 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। 2 रखूँ तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से भाग जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स का मान कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। और आगे अपन देखते हैं कि एक्स प्लस, यहाँ पर रख दिया अपन 2, अब यहाँ पर रखते हैं कौन सा, अपन रख देते हैं 3 रखते हैं तो 13 नहीं जाता है, 4 रखते हैं 14 नहीं जाता है, 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 15, जिसमें आपका भाग जा रहा है। फिर अपन देखते हैं कि 6 रखते हैं नहीं जाता है, 7 रखते हैं नहीं जाते हैं, 8 रखते हैं तो आपका जाता है मान, यानी कि 18 बटा कितना हो जाता है 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, क्लियर। फिर अपन देखते हैं आगे कि यहाँ पर प्लस, अब 18, अब 18 रख दिया, फिर आप 19 रखोगे, यानी कि 9 रखोगे तो 19 होगा, नहीं जाएगा। ठीक है, 0 रखोगे तो अब यहाँ पर आपका संख्या कितनी बन जाएगी, आपकी 3 बनेगा। ठीक है, इसके अलावा संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप इस संख्या में तुरंत 3 से भागे थे तो आपका 3 जो एक समान रहेगा, वही दो, आपका कितना आएगा, 5 और 8, इन्हीं में से मान रहेगा। लेकिन पूछने का तरीका, ठीक, पूछने का तरीका क्या है, बोल रहा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अधिकतम मान कितना आएगा, 8। न्यूनतम मान दे दिया इसने, न्यूनतम मान दे दिया आपका, कितना हो गया आपका 2। ठीक है, यानी कि न्यूनतम मान कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब बोल दिया कि यानी ऑप्शन, ऑप्शन अपन देते हैं, एक ऑप्शन दे दिया एक, एक ऑप्शन दे दिया 2, एक, हाँ 2 क्या आप यहाँ पर ले लो, 5 ले लो, एक ऑप्शन दे दिया आपका 3, एक ऑप्शन दे दिया आपका 1 और 20। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया और आपको बोलना एक्स का मान, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, यानी तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि तीनों तरीके से आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया, अगला देखते हैं। तेरह का विभाजित करना,
169 क्या है 13 से विभाजित है कि नहीं। इसका नियम ये रहता है कि इस 9 में क्या करना है, 4 का गुना करना है। 9 चुक कितना होगा 36। तो ये आपको क्या करना है, इसमें जोड़ना है। कितना हो जाएगा आपका, हाँ 13 का विभाजित का नियम देख लो। एक बार मैं ट्राई कर रहा था कि वास्तव में अपन सही जा रही कि नहीं जा रही। मैं तो गलत पढ़ा दिया, मालूम पड़ा के वीडियो बन गई। तो यहाँ पर 13 का विभाजिता का नियम है कि 169 को चेक करना है कि ये 13 से विभाजित है कि नहीं। आपने पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, ठीक है। जिसका आंसर पता रहता है उसका अपन समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी रहता है। ये आपका क्या हो जाता है, 19169, ठीक है। क्या करना है, जो लास्ट वाला जो अंक है उसको करना है 4 गुना। क्या करना है, यानी उसमें 4 का गुणा करना है, ठीक है। चार, 4 नंबर कितना गया 36। ये 36 किसमें जोड़ना है, इस अंक को छोड़कर इसमें जोड़ना है। क्या है 6 दूना 12, इसलिए हो गया आपका 52। अब क्या है ना, इसका 4 गुना करना है, कितना हो जाएगा 8। इस अंक को छोड़ना है और 8 यहाँ पे जोड़ना है, कितना है 13। तो 13 आपको पता ही है 13 से विभाजित रहेगा सिर्फ, ठीक है। ये आपका क्या रह जाएगा, यानी कि संख्या क्या है 13 से विभाजित है, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं हम। ये वाली संख्या 13 से विभाजित है या नहीं। क्या करना है, जो लास्ट वाला जब अंक है उसका 4 गुना करना है, यानी कि 1 गुणित 4, यानी कितना हो जाएगा 4 होगा। तो 4 इसमें आपको जोड़ना है। ये आपका 0, ये आपका 1, 8 0। इसका 4 गुना कितना होगा, 0 ही होगा। तो ये 0 यहाँ पर जोड़ो, कितना है आपका 6, 8 हो गया। फिर 6 का 4 गुना कितना, 6 चौक 24। इसको हटाना हो, यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है। ये 2 हो जाएगा आपका, तो ये 5 हो जाएगा 52। और 52 पता ही है आपको, तो 13 के से विभाजित नहीं है, यानी कि आपको ये संख्या दी गई संख्या क्या आपका 13 से विभाजित है, ठीक है। एक और संख्या ले लेते हैं 13 से विभाजित वाली। 4826 809, ठीक है, ये वाली संख्या। और आपको बताना है क्या ये 13 से विभाजित है या नहीं। तो आपको क्या करना है, ये वाला अंक क्या करना है, डबल 4 गुना करना है, यानी 9 तो कितना हो गया 36, और यहाँ पर जोड़ना है। देखो साथ में आपको क्या करना है, 2 गुना करना है, और वह संख्या क्या करना है, घटाना है, ठीक है। अब 13 में आपको क्या करना है, 4 गुना करना है, ठीक है। और वह संख्या क्या करना है, जोड़ना है, क्लियर। फिर ध्यान रखना है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 11 बन जाएगा, ये 7 2 8 और 4, 6 चौक 24। आपका 5 9 2 8 4, 5 चौक 20। फिर आपका ये 9 4 8 4, फिर 9 चौक 36। फिर 0 का 4 गुण 0 होगा। फिर ये आपका आ गया 54, कुछ ना कुछ गड़बड़ी। यहाँ पर आपका क्या होगा 12 होगा, ठीक है। क्या आपका 52, और ये 52 क्या होगा आपका, जैसे यहाँ यही देख सकते हैं 52 आपका 13 से विभाजित हो जाएगा। 13 से कैसे आ जाएगी, फिर ये संख्या आपकी क्या है 13 से विभाजित हुई। तो ये 13 का नियम था, ठीक है। तो 13 और 7 का जो नियम थोड़ा यूनिक नियम है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। इसको कैसे क्या हल करना है। चुमोत्तर 12 और 12, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 का विभाजिता का नियम क्या है आपका, अंकों को जोड़ना। तो 7 और 4 11, 11 1 12, 12 ने 2 14, 14 ने
तेरह को 15, 15 आपका दो कितना हो रहा है आपका 15 दो, ये हो रहा है दो ने दो चार ने दो छः, छः चार 10, 17, क्या 17 9 से विभाजित है या 17 का 9, 17 का क्या योग 9 से विभाजित है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ऐसा आ जाता कि ये 9 से विभाजित है, ठीक है, ये संख्या पूरी ऐसी कैसी, और यहाँ पर आपका 12 भी ऐसा कैसा, तो यहाँ दे दिया एक्स। अब वही कंडीशन, ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन एक्स का मान आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान अधिकतम, एक्स का मान न्यूनतम, और एक्स का मान ऑप्शन के हिसाब से जो भी दे दे वो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाता है आपका इनका योग, अभी अपने जोड़ा कितना हो रहा है 17, प्लस यहाँ पर एक्स, और ये होना चाहिए किससे भागित होना चाहिए, 9 से भागित होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या क्या रखें, ये आपका क्या हो जाए 9 से विभाजित। अब देखो 17 प्लस 1 यानी कितना होगा 18, 9 से विभाजित है। 17 प्लस 2 यानी कि 29, 19 नहीं होगा। 17 प्लस 3 अगर करते तो 20 नहीं होगा। 17 प्लस 4 करते हैं 21 यानी कि 9 से विभाजित होगा। फिर आपका 17 प्लस 9 27, चलो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका क्या रख देते हैं, 4 रखता, 4 5 रखते हैं तो कितना होगा आपका, अगर 9 17 और 5 कितना होगा 22 नहीं होगा। 17 प्लस 6 रखते हैं तो 23 नहीं होगा। 17 प्लस 7 रखते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर इधर 3 इधर डालें उधर 24 नहीं होगा। 17 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 8 यहाँ पर 3 इधर आएंगे 25 नहीं होगा। 9 यानी 26 नहीं होगा। यानी कि 17 का केवल केवल और केवल मतलब एक का केवल और केवल एक ही मान संभव है, एक। तो अधिकतम मान देखोगे तो भी वही होगा, न्यूनतम मान देखोगे तो भी वही होगा। और आपका अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो भी ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो भी वही मान रहेगा, ठीक है। तो ये आपका विभाजित का नियम सभी खत्म हुए। अब अगले जो वीडियो में देखेंगे सक्सेसफुल प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अपन देखते हैं कैसे क्या रहेगा, या फिर हो सकता है कि कल प्रैक्टिस के लिए ले आए क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करेंगे अपन बहुत सारी, या फिर सेशन प्रॉब्लम ही देख लेंगे। देख लेते हैं सक्सेसफुल प्रॉब्लम, देखिए समय अपने पास। शेष फल, प्रमेय, ठीक है, शेष फल प्रमेय। शेष फल यानी बचा हुआ जो भी आपका, यानी कि जो भी रिमाइंडर बचता है, यानी लास्ट में जो भी किसी संख्या अपन क्या करते हैं, अगर भाग देते हैं, यानी 5 में 2 का अगर भाग देते हैं कितना आता है आपका, 2 गुना 4, तो आपको बचा कितना, एक। इस एक को अपन बोलते हैं शेष फल, ठीक है। जो भी भाग देने के बाद जो बच जाती है मुझे संख्या उसे अपन बोलते हैं शेषफल। अब शेषफल में भी आपके बहुत सारी चीजें होगी। शेषफल में क्या होता है आपका, कि जो भाग की जो मेथड होती है, क्या होती है, यहाँ पर आपका होता है इस टाइप से आपका भाग लेते हैं हमेशा। ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भाज्य, और ये होता है आपका भाग, ठीक है। भाजक, भाज्य, क्लियर। यहाँ आता है आपका शेषफल, क्या आता है यहाँ पर शेषफल आएगा, यानी कि जिससे भाग दिया जाए वो भाजक, जिसमें भाग दिया जाए वो भाज्य, जो भाग देने के बाद प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं, भागफल। वो जो बच जाए उसे बोलते हैं शेषफल, ठीक है। ये बहुत भाग का फंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से आपका फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि इन दोनों का अगर गुणा गुणा कर देते हैं, क्या हो जाता है आपका भाजक, गुणित अगर भागफल कर देते हैं, वो इसमें प्लस करके शेषफल जोड़ देते हैं, तो आपका क्या आंसर क्या आ जाता है, भाज्य जाता है, क्या आ जाता है, भाज्य। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको शेषफल को इसमें जोड़ देते हैं,
तो आपका क्या मिल जाएगा, भाज्य भाज्य मिल जाएगा। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल रहेंगे, वो अगले वीडियो में ही देखेंगे अपन। ठीक है, क्लियर। कि इसमें सवाल कैसे क्या आएंगे, यहाँ पर वही संख्या सवाल ऐसे आएंगे आपका कि कोई संख्या में अगर आप भाग दे रहे हो, ठीक है, उसका जैसे मान लो कोई संख्या है, उसका भाग दे रहा आप दो का, तो शेषफल आपका वन बच रहा है। तो उस संख्या का दो गुने में आप फिर आपका दो का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, ऐसे ऐसे सवाल आपके बनेंगे। तो सवाल को अपन एक्स्ट्रा एक पूरी सेपरेट क्लास बना देंगे उस सवाल की, ताकि क्या है कि आपको समझने में आसानी हो। आपको यहाँ पर शेषफल में अभी इतना ही रहेगा कि भाजक बराबर क्या होगा, भाजक मतलब ये आपका भाजक होगा, ये आपका भाज्य होगा, ये भागफल होगा, ये शेषफल होगा। इसका फार्मूला आपका रहेगा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से थोड़ी बहुत चीजें और मैं बता देता हूँ कि ये जो फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूलो जो फार्मूला होता है उसे इधर उधर लाना ले जाना आना चाहिए। ये होता है आपका भाज्य भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी क्वेश्चन में। यानी इनमें से चार आपके कितने चार मान है, एक दो तीन और एक चार। अगर इस सूत्र पे आपका अगर कोई सवाल आया है तो इसमें से आपको तीन मान आपको मिलेंगे। चौथा मान आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको इधर उधर अगर ले जाना हो, मान लो उसने पूछ लिया कि भाज्य बराबर भाजक बराबर क्या होता है, तो भाजक बराबर कैसे निकालोगे। उसने पूछ लिया शेषफल बराबर क्या होता है, शेषफल बराबर कितना कैसे निकालोगे। उसने पूछ लिया कि भागफल बराबर क्या होता है, तो भागफल कैसे निकालोगे। तो ये चीज यानी कि आपको डायरेक्ट सूत्र आ सकते हैं ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब भाजक का निकालना है अपने को, तो भाजक निकालना तो शेषफल को इधर ले जाना पड़ेगा। तो भाज्य ये शेषफल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का शेषफल हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके गुणे में संख्या है अपने को भाजक का मान चाहिए, तो ये जो गुणे में इसको बटेंगे इसको भाग, ये आपका भाजक निकल गया। अगर उसको बोलिए शेषफल निकालना तो ये पूरे पद को उधर भेज दो, तो भाज्य माइनस कितना हो जाए आपका भाजक गुणित भागफल हो जाएगा। और उसने बोल दिया नहीं आपको भागफल का सूत्र निकालना है, तो भागफल का सूत्र यानी शेषफल को अपनी जगह लाओ। तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, भाज्य बराबर सॉरी भाज्य माइनस शेषफल बटे में, यहाँ पर आपको सूत्र इसका निकालना है जिसको बटे में ले जाओ भाज्य। तो इस टाइप से आपका सूत्र आप बन सकते हैं, यानी कि आपका सूत्र एक ही सूत्र से एक दो तीन और चार सूत्र आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इस पे कल सवाल देखेंगे और आगे अपने कंटिन्यू रहेगा, क्लासें चलती रहेगी। सवाल भी देखते हैं कि कैसे क्या सवाल अपन आएंगे, सब सवाल भी करेंगे इसमें थोड़ा बहुत। तो आज फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो वीडियो की लिंक है वो दूसरों को शेयर करें, ताकि क्या है कि वो भी सब्सक्राइब करें, उनके पास भी सारी चीजें पहुंचती रहे। और जितने व्यू व्यू आते हैं उतने लाइक नहीं होते, उतने सब्सक्राइब नहीं होते, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।